हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम। तो दोस्तों, जैसे कि हम रिवीजन कर रहे थे अपना बिल्डिंग मटेरियल्स के एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो दोस्तों आज उसका डे 17 आ गया है। और दोस्तों इस डे 17 में मैं आपके प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों ही डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, फुल एक्सप्लेन करूँगा, और जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में भी उनका यूज़ दिखाने की कोशिश करूँगा विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। ठीक है दोस्तों, तो आज के 10 क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन। देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या हो रही है। पहला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डैम प्रूफिंग कोर्स। आपसे डैम प्रूफिंग कोर्स के बारे में करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। तो दोस्तों डैम प्रूफिंग कोर्स को पता होना चाहिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम DPC भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, DPC की फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछी जाती है, तो दोस्तों पता होनी चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डैम प्रूफ कोर्स। ठीक है दोस्तों, डैम प्रूफ कोर्स का एक यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। इसका यूज़ होता है दोस्तों, जो हमारी वॉल्स होती हैं उनके अंदर आपने देखा होगा दोस्तों, उसमें डैम्प आ जाती है, उनमें सीलन आ जाती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम डैम प्रूफ कोर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप मुझे इसकी मेजरिंग यूनिट बताइए कमेंट करके, मैं आपको उसका राइट आंसर आपके कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन क्या क्या है। इट इज़ मेजर्ड इन द क्यूबिक मीटर, इट इज़ मेजर्ड इन रनिंग मीटर, इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड एज द सील्स ऑफ डोर, इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर हाफ द विड्थ ऑफ द प्लिंथ वॉल। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। मतलब ऑप्शन नंबर 3, इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी डैम प्रूफिंग कोर्स होती है, जो हमारी DPC होती है, वो कभी भी सील्स ऑफ डोर पर प्रोवाइड नहीं की जाती। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अब दिखाने की कोशिश करूंगा सील्स ऑफ डोर होती क्या है। दोस्तों सील्स ऑफ डोर, हमने कई बार ये वर्ड सुने हैं, सील्स ऑफ डोर, सील्स ऑफ विंडोज। तो आज मैं दोस्तों आपको दिखाने की कोशिश करूंगा सील्स ऑफ डोर होती क्या है। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पिक्चर में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सील्स ऑफ डोर। ये जो इसका बेस पार्ट है, ये जो इसका बॉटम पार्ट है दोस्तों, ये हमारा सील्स ऑफ डोर होता है। इसे हम बेस कहते हैं दोस्तों। जो हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर होती है विंडो के लिए जो फ्रेम स्ट्रक्चर होती है, या फिर जो हमारी चौखट के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर होती है, उसका बेस पॉइंट होता है दोस्तों। ये जो हमारी सिल होती है, ये हमारी वुड की भी हो सकती है, ये हमारी कंक्रीट की भी हो सकती है, और ये हमारी इन दी फॉर्म ऑफ बीम भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। थ्योरेटिकली आपको ये भी पता पड़ा कि हमारी सिल ऑफ डोर होती क्या है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील। आपसे पूछा गया डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील इन क्विंटल पर क्यूबिक मीटर, इन क्विंटल पर क्यूबिक मीटर। ठीक है दोस्तों, डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको रो से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब। ये किस में हो जाएगी, ये MKS में केजी पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। इसका पहला ऑप्शन क्या है, 7.85। दोस्तों मैं 7.85 के बारे में बता देता हूँ। 7.85 जो डेंसिटी होती है माइल्ड स्टील की, वो होती है CGS में। मतलब CGS में मतलब क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है ये डेंसिटी किसकी, माइल्ड स्टील की, CGS में। ठीक है दोस्तों, जब हम इसको यूनिट कन्वर्जन करेंगे, इनको कन्वर्जन करेंगे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा हमारा 78.5 क्विंटल पर मीटर क्यूब होती है दोस्तों क्या, डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। ये सारे ही क्वेश्चन 2017 SSC जेई के पेपर में आ चुके हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंपोनेंट इन ग्रेड M20 कंक्रीट। ठीक है दोस्तों, M20 कंक्रीट में आपसे क्या पूछा गया है, उसके कंपोनेंट्स पूछे गए हैं, उसके कंपोनेंट का रेशियो आपसे पूछा गया है। दोस्तों M20 का मतलब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए क्या होता है। M यहाँ पर डिनोट करता है मिक्स, और 20 यहाँ पर क्या करता है, शो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यहाँ पर शो करता है किसकी, किसी भी कंक्रीट की उसके ग्रेड की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ शो करता है। दोस्तों आप मुझे इसकी मतलब बताइए कि करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। मैं इसको कमेंट बॉक्स में ही आपको और इसका राइट आंसर बताऊंगा, आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं हमारा इसके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। पहले इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसके दोस्तों ये हमारे कुछ रेशियो दिए गए हैं, 136, 1 1.53, 112 और 124। ठीक है दोस्तों, अब इसका राइट आंसर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है 1, 1.5 और 3। मतलब ये इस रेशियो में होते हैं, 1, 1.5 और 3। यहाँ पर इनका मतलब क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है दोस्तों हमारा सीमेंट, ये होता है हमारा फाइन एग्रीगेट, और ये होता है हमारा कोर्स एग्रीगेट। ठीक है दोस्तों, इसे हम सैंड भी कह सकते हैं। अब मैं आपको दोस्तों कुछ ग्रेड बताने वाला हूँ और उनके रेशियो ऑफ कंपोनेंट बताने वाला हूँ। जैसे हमारा M5 होता है दोस्तों, इसका क्या होता है, 1:5:10 होता है M5 के कंक्रीट का। और M7.5 के कंक्रीट का दोस्तों हमारा क्या होता है, M7.5 के हमारे कंक्रीट का होता है 1:4:8। ठीक है दोस्तों, ये M5 और M7.5 दोस्तों इन्हें हम लीन कंक्रीट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अब मैंने आपको कुछ कंक्रीट बता दिए हैं, और ये हमारा किसका होगा, ये हमारा M20 का होता है।
ठीक है दोस्तों। और ये 1 to 4 हमारा M15 का होता है और ये हमारा M25 का होता है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ यहाँ पर ग्रेड बता दिए हैं। उसके बाद हम अपना ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर मेनली यूज्ड इन प्रिपेयर ऑफ कंक्रीट। इसमें आपसे दोस्तों पूछा गया है। दोस्तों मैं स्टार्टिंग से आपको बताता आया हूँ कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट, मेन कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट मैं आपको बताता आ रहा हूँ। फिर से आपको मैं बता देता हूँ, उसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, मतलब 4 मेनली कंपोनेंट यूज होते हैं कंक्रीट के अंदर। ठीक है दोस्तों, वो हमें पता होने चाहिए। पहले कौन सा होता है, सीमेंट, सैंड जिसे हम कोर्स एग्रीगेट भी कहते हैं, और जिसे हम फाइन एग्रीगेट भी कहते हैं सैंड को। फिर आता है हमारा कोर्स एग्रीगेट, ठीक है दोस्तों, कोर्स एग्रीगेट, और एक होता है हमारा वाटर। इसमें एडिशनल जो हम दोस्तों यूज़ करते हैं वो हमारा क्या होता है, एग्रीगेट। लेकिन ये हमारा एडिशनल है, ये हमारा मेनली कंपोनेंट में यूज़ नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर याद रखिए मेन कंपोनेंट हमारे कौन से होते हैं, 4 हमारे मेन कंपोनेंट होते हैं कंक्रीट को प्रिपेयर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमारा क्या है, रिटार्डर आर यूज्ड फॉर। दोस्तों रिटार्डर बहुत कॉमन टर्म है, हमें पता होनी चाहिए। रिटार्डर दोस्तों क्या करता है कंक्रीट के अंदर, रिटार्डर दोस्तों करता है हमारी जो कंक्रीट की हमारी रिएक्शन होती है, जो उसका सेटिंग टाइम होता है उसको क्या करता है, उसको इंक्रीज कर देता है। मतलब हमारा जो कंक्रीट होता है वो देर से सेट होने लगता है। ठीक है दोस्तों, रिटार्डर को मिक्स करने के बाद आप मुझे बताइए कि कॉमन रिटार्ड शुगर के अलावा और कौन से रिटार्ड होते हैं जो यूज़ होते हैं एज ए रिटार्डर फॉर सीमेंट। ठीक है दोस्तों, अब इसका कंस्ट्रक्शन यूज़ क्या होता है वो आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो दोस्तों कोल्ड वेदर कंडीशन में दोस्तों हमें क्या चाहिए, कोल्ड वेदर कंडीशन की मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर हमें जल्दी सेट होने वाला क्या चाहिए, वहाँ पर हमें जल्दी सेट होने वाला कंक्रीट चाहिए कोल्ड वेदर कंडीशन के अंदर। ठीक है दोस्तों, रिपेयरिंग वर्क के लिए भी हमें क्या चाहिए, रिपेयरिंग वर्क के लिए भी हमें जल्दी सेट होने वाला चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग के लिए दोस्तों हमें क्या चाहिए, वहाँ पर भी हमें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट चाहिए। लेकिन रिटार्डर अगर हम करते हैं तो ग्राउटिंग ऑफ डीप ऑयल वेल्स, ग्राउटिंग का दोस्तों हमें मतलब होना चाहिए जो हमारे लिक्विड फॉर्म में जब हम कंक्रीट को डालते हैं किसी भी अंदर उसको रिपेयर करने के लिए, तो उसे हम ग्राउटिंग कहते हैं। मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा जब हम अपने बिल्डिंग मटेरियल के लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ग्राउटिंग फॉर डीप ऑयल वेल्स। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, क्लीनिंग एंड फिक्सिंग ऑफ ग्लास पैनल्स मेजर्ड इन। आपसे दोस्तों पूछा गया है जो हमारे ग्लास पैनल्स होते हैं उनकी क्लीनिंग और फिक्सिंग किस में मेजर्ड की जाती है, या फिर जो उनकी पेमेंट की जाती है वो किस यूनिट में की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके क्या है, क्यूबिक मीटर में, नंबर्स में या स्क्वायर मीटर में। इसका राइट आंसर है दोस्तों नंबर्स में। जो भी हमारी क्लीनिंग एंड फिक्सिंग ऑफ ग्लास पैनल्स होते हैं वो हमेशा उनकी जो पेमेंट की जाती है या वो मेजर की जाते हैं वो हमेशा नंबर में किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं नंबर में दोस्तों, क्योंकि जो इनके साइज होते हैं स्टैंडर्ड साइज उनका फिक्स होता है। उनका स्मॉल साइज होता है, फिर उनका मीडियम साइज होता है, फिर उनका लार्ज होता है, फिर उनका एक्स्ट्रा लार्ज होता है और फिर उनका फुल साइज होता है। ये 5 टाइप के मैं आपको बता देता हूँ, ये 5 टाइप के साइज होते हैं किसके, ग्लास पैनल्स के। ग्लास पैनल्स दोस्तों आपने देखे होंगे जो मॉल्स वगैरह के बाहर ग्लास पैनल्स लगा जाते हैं, मेजरली उन्हें ही हम ग्लास पैनल्स कहते हैं। उनकी जो पेमेंट होती है या फिर वो जो लगा जाते हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ नंबर, उनको इन दी फॉर्म ऑफ नंबर हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्लियर करने वाला क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइप ऑफ मशीन मिक्सचर्स ऑफ कंक्रीट आर अवेलेबल। दोस्तों मैं पता होनी चाहिए मशीन मिक्सचर्स हमारे क्या होते हैं जो हमारे कंक्रीट को मिक्स करते हैं, उनके बारे में हमें पता होनी चाहिए। ट्रांजिट मिक्सर दोस्तों एक टर्म होती है, ट्रांजिट मिक्सर। आप मुझे उसके बारे में कमेंट करके बताइए ट्रांजिट मिक्सर दोस्तों क्या होता है, उसका क्या यूज़ होता है। और आपने वो मशीन देखी होगी, वो हमेशा घूमती रहती है, वो हमेशा राउंड सराउंडिंग होती रहती है, अपनी एक्सिस पर घूमता रहता है। वो अपने बड़ा सा ट्रक देखा होगा, तो ट्रांजिट मिक्सर होता है दोस्तों। आप मुझे उस घूमने का रीज़न बताइए, नहीं अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको उसको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा कि ट्रांजिट मिक्सर को हम राउंड राउंड क्यों घूमने दिया जाता है और उसको ट्रांसपोर्ट के लिए हम यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको बात कर रहे हैं हम यहाँ पर किसकी, मशीन मिक्सर्स की हम बात कर रहे हैं जो कंक्रीट हमारे यूज़ होते हैं। ठीक है दोस्तों, कंक्रीट को मिक्स करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मेनली दोस्तों हमारे 2 टाइप्स के क्या होते हैं, मशीन मिक्सर्स यूज़ होते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने वाला हूँ कि वो 2 हमारे मशीन मिक्सर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख लीजिए 2 होते हैं दोस्तों। इसी आप तो बहुत ही आप इससे बहुत ही ज़्यादा समझ गए होंगे इसे देखकर। ये आपने जब भी आप अपनी साइट पर गए होंगे किसी भी साइट पर, ज़्यादातर ये हमारे रेडी मिक्स कंक्रीट, जो हमारे रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट होते हैं वहाँ पर यही लगे हुए होते हैं। इन्हें हम वर्टिकल बैचिंग प्लांट कहते हैं, वर्टिकल मिक्सिंग प्लांट इन्हें हम दोस्तों बैचिंग प्लांट कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, ये यही होता है हमारा एक प्लांट, तो यही होता है हमारा बैचिंग प्लांट। और दूसरा होता है ये दोस्तों हमारा कंटिन्यूस प्लांट। ये आपको दूसरे पिक्चर में दिख रहा है, ये हमारा कंटिन्यूस प्लांट होता है, जहाँ पर अब दोस्तों इनका यूज़ आपको पता होगा, जब भी रेडी मिक्स कंक्रीट जो हमारी होता है उसको यूज़ करते हैं तो ये हमारा ऑर्डर पर तैयार किया जाता है। लेकिन जब भी हम किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज़ करते हैं तो हम कंटिन्यूस प्लांट को यूज़ करते हैं, जहाँ पर जब भी हम डैम वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए हम हमेशा कंटिन्यूस बैचिंग प्लांट का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको पिक्चर में देखकर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक्सिस वाइब्रेशन ड्यूरिंग द कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट कैन लीड टू। इसका मतलब दोस्तों क्या है? अगर हम कंक्रीट की कॉम्पैक्शन या फिर उसका वाइब्रेशन के विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन अगर उसका कॉम्पैक्शन ज़्यादा कर देंगे तो हमारा कंक्रीट के अंदर क्या हो जाएगा? दोस्तों सबसे पहली बात इसके ऑप्शन देख लीजिए क्या है। ऑप्शन क्या है? ब्लीडिंग हो जाएगी, उसमें सेग्रीगेशन हो जाएगा, हाई स्ट्रेंथ मिलेगी, उसमें एयर बबल्स बन जाएंगे। इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, मतलब सेग्रीगेट हो जाएगा। अगर हम किसी भी कंक्रीट को कॉम्पैक्ट, जब हम उसको कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, अगर हम उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए वाइब्रेटर का यूज़ कर रहे हैं तो कंक्रीट अगर हमने ज़्यादा वाइब्रेट कर दिया तो दोस्तों उसमें सेग्रीगेशन हो जाएगा। दोस्तों सेग्रीगेशन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। सेग्रीगेशन का दोस्तों मतलब होता है जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं हमारे कंक्रीट के, जैसे अभी मैंने आपको बताया थे कंपोनेंट, सीमेंट, कंक्रीट, सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट, जो हमारी फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वो आपस में अलग हो जाते हैं दोस्तों। इसे ही हम सेग्रीगेशन कहते हैं। ब्लीडिंग का मतलब दोस्तों होता है जो हमारा वाटर होता है वो हमारा वाटर सरफेस के ऊपर आ जाता है, वही हमारी ब्लीडिंग होती है। ठीक है दोस्तों, यही मतलब यही इफेक्ट हो जाता है जब भी हम अपने कंक्रीट को कंपैक्ट कर देंगे किससे? वाइब्रेशन से, तो वो उसके सेग्रीगेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आज का दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच ऑफ द बिलो प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट इज नॉट डिजायरेबल। मतलब हमारी कौन सी ऐसी एग्रीगेट है जब भी वो हमारी आ जाती है हम उसको कंसीडर नहीं करते, हम उसको हटा देते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एंगुलर शेप की जो हमारी एग्रीगेट होती हैं हम उनको डिजायरेबल नहीं करते, मतलब वो हमारे लिए अट्रैक्टिव नहीं होती, वो हमारे लिए ज़्यादा यूजेबल नहीं होती हैं। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इसमें आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब इनने हमें स्टेटमेंट क्या क्या देते हैं? वर्केबिलिटी रिड्यूस विद टाइम, ये दे दिया है एक हमारा इनने स्टेटमेंट। वर्केबिलिटी डज नॉट रिड्यूस विद टाइम, एक ये दे दिया इसने, और एक ये दे दिया हमारा स्टेटमेंट वर्केबिलिटी रिमेन कॉन्स्टेंट विद टाइम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, मतलब अब इसके ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिए हैं। इसने दिया है ओनली ए, बी, सी। मतलब दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ओनली ए, जो हमारा स्टेटमेंट 1 है वही हमारा सही है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों वर्केबिलिटी आपको पता है वर्केबिलिटी हमारी किस पर डिपेंड करती है? वर्केबिलिटी दोस्तों हमारी टाइम के साथ बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि दोस्तों जब भी हम स्लम कोन अपना टेस्ट करते हैं दोस्तों, स्लम कोन टेस्ट हमारा किसके लिए यूज़ होता है? वर्केबिलिटी के लिए हमारा स्लम कोन टेस्ट यूज़ होता है दोस्तों। जब हम उसको टाइम के लिए रख देंगे तो दोस्तों वो क्या होने लग जाएगा? हमारा वो सेट होने लग जाता है, जल्दी हमारा कंक्रीट सेट होने लग जाता है टाइम। और दोस्तों सेट होने का मतलब क्या होता है? उसमें जो हमारा वोटर होता है, वोटर हमारा उसके अंदर जल्दी से मिलने लगता है उसके अंदर, और वो ड्राई पोजीशन में हमारा आने लगता है कंक्रीट विद जैसे ही जैसे हमारा टाइम बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों हमारा टाइम बढ़ता जाएगा तो उसकी वर्केबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, यही थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर योर फीडबैक विद